हेलो गाइस, स्वागत है आपका केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम आपको अम्लों के नामकरण के बारे में बताएंगे कि अम्लों का नामकरण कैसे किया जाता है, वो भी अकार्बनिक अम्लों का। यहाँ लिखेंगे अकार्बनिक अम्लों का नामकरण। अकार्बनिक अम्लों का नामकरण। देखिए, अकार्बनिक अम्लों का नामकरण हम लोग कैसे करते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम आपको दें, H2SO4 ये एक अम्ल है और इसका नामकरण हम कैसे करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये बना कैसे है इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, ये जो अम्ल है ये सल्फर डाइऑक्साइड H2SO4 है, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड और प्लस H2O। और इसका निर्माण कैसे हुआ है, इसका निर्माण हुआ है सल्फर और प्लस ऑक्सीजन। ये कैसा तत्व है, अधातु है। ये क्या है, अधातु है। और ये सार्वत्रिक विलायक है, सार्वत्रिक विलायक है। ये सार्वत्रिक विलायक है। तो अगर इन दोनों को देखा जाए, अगर ये आपको बैलेंस करना हो तो इसको हम देखिए ऐसे लिख सकते हैं, S + O2 गिव्स आउट SO3। यहाँ 2 कर देंगे और यहाँ 3 कर देंगे, इस तरीके से। तो ये इसको हम कहते हैं अम्लीय ऑक्साइड। ये कैसा ऑक्साइड है, अम्लीय ऑक्साइड। हमने आपको पहले ही बताया है कि जितने भी चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें समूह के तत्वों के ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। ये अम्लीय ऑक्साइड है और जब ये जल से क्रिया करता है, जब ये जल से क्रिया करता है तो क्या बनता है, अम्ल बनता है। अब इसके नामकरण के केवल बस 2 पॉइंट्स इसमें भी याद रखिए कि यहाँ पर अगर इसका ऑक्सीकरण संख्या देखा जाए तो +6 है। यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, +6 है। तो अगर कोई तत्व किसी अम्ल में, या ये कह सकते हैं कि यदि केंद्रीय परमाणु किसे कहते हैं, केंद्रीय परमाणु का मतलब होता है जिसकी ऑक्सीकरण संख्या मैक्सिमम हो। जैसे इस अम्ल में अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें केंद्रीय परमाणु कौन है, तो सल्फर है, क्योंकि सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या मैक्सिमम है। यहाँ +6 है, तो ये केंद्रीय परमाणु हो गया। और हम कह रहे हैं कि यदि केंद्रीय परमाणु अपने अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था में है, तो उसका नामकरण करने के लिए एक अम्ल, एक एसिड, एक अम्ल शब्द जोड़ दिया जाता है। कहाँ जोड़ दिया जाता है, केंद्रीय परमाणु के नाम में। केंद्रीय परमाणु के नाम में। पहली कंडीशन क्या है कि अगर किसी अम्ल का नामकरण आपको करना है तो सबसे पहले केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था चेक कर लीजिए।
अगर केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था अपने अधिकतम में है तो इसका नामकरण करने के लिए जो केंद्रीय परमाणु है उसके नाम में अनुलग्न एक अम्ल जोड़ दिया जाता है। जैसे इसका नाम है सल्फर, तो ये हो जाएगा सल्फ्यूरिक, ये हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। देखिए इसका नाम हो गया। अगर यहीं पर हम दे देते H2SO3, अब यहाँ ये +4 में है। अगर किसी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था, देखिए ये पहला पॉइंट था, अब हम दूसरा पॉइंट लिख रहे हैं। दूसरा, यदि केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था कम है, यदि केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था पहले से कम है यानी अधिकतम से कम है, तो केंद्रीय परमाणु के नाम में अनुलग्न अस अम्ल जोड़ दिया जाता है। जोड़ दिया जाता है। तो देखिए दो हमने कहा था, इसमें 2 पॉइंट्स याद रखिए। अभी हम और बताएंगे, में 2 ही पॉइंट्स हैं कि अगर कोई भी तत्व हो केंद्रीय परमाणु के रूप में हो और किसी अम्ल का निर्माण कर रहा हो, अगर कोई अम्ल है और उस अम्ल में केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था मैक्सिमम में है, कि केंद्रीय परमाणु मैक्सिमम ऑक्सीकरण स्टेट में है, तो उसके नाम में, केंद्रीय परमाणु के नाम में अनुलग्न इक अम्ल जोड़ दिया जाता है। और यदि केंद्रीय परमाणु अपने मिनिमम में, मिनिमम का मतलब अधिकतम से नीचे, बड़े वाले से छोटा, अगर कम में है तो उसके अर्थात केंद्रीय परमाणु के नाम में अनुलग्न अस अम्ल जोड़ दिया जाता है। तो सीधी सी बात है कि ये 2 पॉइंट्स आप याद रखिए और शॉर्टकट में हम आपको बताते हैं। देखिए H2SO4 अगर ये अधिकतम में है, अधिकतम और न्यूनतम, ये कब के लिए है? जब किसी तत्व की, जब किसी तत्व की 2 ऑक्सीकरण अवस्थाएं संभव हो। जब किसी तत्व की 2 ऑक्सीकरण अवस्थाएं संभव हो, यानी कि यहाँ पर देखिए एक अधिकतम में एक न्यूनतम में, अगर अधिकतम में है तो इक एसिड और अगर न्यूनतम में है तो अस अम्ल। अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे HNO3 और HNO2, H2SO4, H2SO3, H3PO4,
H3PO3। देखिए इस तरीके से अब यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था देखी जाए तो 5 है जो कि मैक्सिमम स्टेट है। अब इसका नाम हो जाएगा नाइट्रिक एसिड। यहाँ देखिए ये न्यूनतम है तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्रस एसिड। इसका देखिए +6 अधिकतम में है तो सल्फ्यूरिक एसिड। और ये देखिए +4 में न्यूनतम में है तो सल्फ्यूरस एसिड। यहाँ देखिए ये +5 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है तो फास्फोरिक एसिड। ये देखिए यहाँ +3 में 6 +3 में है, ये हो गया फास्फोरस एसिड। तो इस प्रकार आप जितने भी अम्ल हैं उनका नामकरण कर सकते हैं केवल ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर। अगर ऑक्सीकरण संख्या मैक्सिमम में है तो उसके लिए एक अम्ल, और ऑक्सीकरण संख्या अगर मिनिमम में है तो उसके लिए असम। और मान लीजिए अगर किसी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था 2 से ज़्यादा हो गई, जैसे इन दोनों की 2 ही थी, +3 +5 +6 +4, मान लीजिए इससे ज़्यादा किसी की होती हो तब क्या करेंगे? देखिए उसके लिए भी एक रूल है। जैसे हम एक एसिड लिखते हैं HClO, या इसी को लिखा जाता है HOCl। फिर है HClO2, या इसी को लिख सकते हैं HO2Cl। ऐसे HClO3, HClO4 या HO3Cl, HO4Cl। यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +4 +3 +5 +7। तो अब हम क्या करेंगे भाई? अभी तक हमने कहा कि अगर किसी की ऑक्सीकरण अवस्था मैक्सिमम है तो एक मिनिमम है, तो बस यहाँ तो मैक्सिमम से भी मैक्सिमम है, मिनिमम से भी मिनिमम है। अब क्या करेंगे? अब हम बीच वाले को पहले कॉन्सेप्ट बीच वाले से क्लियर करेंगे कि इन दोनों को सबसे पहले देखेंगे, सबसे कम वाला और सबसे ज्यादा वाला छोड़ दीजिए, बीच वाला को उठाइए। इन दोनों में देखिए ये मैक्सिमम है, तो इसके लिए लगाएंगे एक एसिड। और ये देखिए मिनिमम में है तो इसके लिए लगाएंगे एसिड। अब देखिए 2 ऊपर वाले, एक नीचे वाला, एक ऊपर वाला बच गया। जो 8 से भी कम है, यानी कि जो 8 से भी कम है, इसके लिए हाइपोअस अम्ल। और जो अधिकतम से भी अधिकतम है उसके लिए पर एक एसिड। अब इस प्रकार इसका नाम क्या हो गया? हाइपोक्लोरस एसिड। इसका नाम क्या हो गया? देखिए आपने लिखा है कि सबसे पहले अगर 4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं कोई शो कर रहा है, दिखा रहा है, तो बीच वाले को 2 उठाइए, जो अधिक है उसके लिए, जो कम है उसके लिए अस। इसका नाम हो गया क्लोरस एसिड। और इसका नाम हो गया क्लोरिक एसिड। अब जो सबसे अधिक है उसके लिए हमने बताया बारीक, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरिक एसिड। तो इस प्रकार आप अम्लों का नामकरण कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। अम्लों के नामकरण करने का तरीका केवल आपको 2-3 पॉइंट याद रखना है।
मेन पॉइंट तो दो ही है कि अगर कोई केंद्रीय परमाणु है, कोई भी अम्ल अगर दिया है आपको और उसमें केंद्रीय परमाणु अगर मैक्सिमम ऑक्सीकरण अवस्था में है तो उसका नामकरण करने के लिए केंद्रीय परमाणु के नाम में अनुलग्न एक अम्ल जोड़ दीजिए, और अगर कोई मिनिमम में है तो उसके केंद्रीय परमाणु के नामकरण में अनुलग्न अस अम्ल जोड़ दीजिए, और अगर मैक्सिमम से मैक्सिमम, मिनिमम से मिनिमम चार ऑक्सीकरण अवस्थाएं संभव है तो सबसे कम के लिए हाइपो और सबसे अधिक के लिए पर, और बीच के लिए दोनों में जो कम है उसके लिए अस और जो अधिक है उसके लिए ई। इस प्रकार आप अम्लों का नामकरण कर सकते हो। जितने भी अम्ल दिए जाएं सब का नामकरण आप इसी के आधार पे कर सकते हैं। चलिए अगले लेक्चर में हम आपको क्षारों का नामकरण बताएंगे, उसके बाद फिर एक लेक्चर बना देंगे हम लोग लवणों का नामकरण। तो छोटे छोटे वीडियो में आपको छोटी छोटी कॉन्सेप्ट मिलती रहेगी और आपको तैयार होता रहेगा। तो आज हम अम्लों का नामकरण आपको पढ़ा दिए हैं, अगले लेक्चर में हम आपको क्षारों का नामकरण बताएंगे, फिर अगले वाले में लवणों का नामकरण। चलिए आगे कल